जय हो कैंची धाम जी की। श्री बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। तो फटाफट बोलता हूँ कि जैसे कि मैं बाबा जी की लीलाएं आपको बताता हूँ। अब मैं बाबा जी की लीलाएं बताऊँगा और आपको ये विश्वास करना होगा कि बाबा कितने चमत्कारी थे, है ना। और ये लीलाएं सुन के आपके शक निवारण हो, और ये सुनते जाइए। देखना, इसको सुनने में ही, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत आनंद है, और आपके अंदर से भी वो जो टेंशन एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और उन लोगों से भी ये कहानियाँ, ये चमत्कार शेयर करें जो दुविधाओं में हैं। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो मैं देखता हूँ, जो मेरे को व्यूज़ आते हैं, जो कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको तो मैं पर्सनली लिंक सेंड करता हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है पूर्णानंद तिवारी जी ने, कैंची से ही लिखा है कि उन्होंने बोला कि 1971 में उनकी वाइफ की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और बहुत सीरियस हो गई थी, और वो इतने परेशान हुए कि वो बाबा जी के आश्रम में चले गए और उनको बताया। बाबा जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और खिड़की की तरफ देख रहे थे। मैंने उनको प्रणाम किया, और वो देख रहे थे, और थोड़ी देर साइलेंस में बैठे रहे बाबा, और कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं। बाबा जी मुड़े और उन्होंने इनको कहा कि तुम्हारे तो अभी 2 बच्चे पैदा होने हैं। और वो थोड़े सीरियस हो गए, और फिर अपना चेहरा उन्होंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। मैं मतलब, और ये कहते हैं कि मेरा तो उस समय दिमाग इतना बिल्कुल था कि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, कि मेरी वाइफ तो बिल्कुल मृत्यु के दरवाजे पे थी। और बाबा कह रहे थे कि 2 चिल्ड्रन होंगे, और 2 चिल्ड्रन कैसे होंगे, वो एक तो इतनी बीमार, और एक थोड़ी उम्र भी हो गई थी, तो ये पॉसिबल नहीं था। चलो खैर, कुछ टाइम के बाद मेरी वाइफ की तबीयत ठीक हो गई, और उसकी हालत सुधर गई, और वो प्रेग्नेंट हो गई। मेरे को तो पता नहीं, पर बाबा जी को पता ही होगा सब कुछ। तो 1973 में महाराज जी ने समाधि ले ली, समाधि ले ली। और उसी साल सर्दियों में मेरी बीवी ने एक जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो ये है बाबा जी की बातें। बाबा जी को सब कुछ पहले से ही पता था, सब पहले। ये सुनते जाइए। अब आप एक और चीज़, एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। ये राधा बोम्मा हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं इनका सरनेम अच्छी तरह नहीं ले पा रहा। तो अमेरिका से इन्होंने वर्णन किया कि एक बार मैं अपने मेरे सिर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, और मैं बहुत ही परेशान था। और मेरे को ऐसा था कि मेरे सिर में जुएँ तो नहीं पड़ी हैं या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैंने वहाँ पे द्वारकानाथ थे, मैंने उनको बोला कि यार मेरे सिर में ऐसी दर्द है। पर उन्होंने मेरे सिर को चेक किया, पर कोई ऐसा कुछ नहीं था। तभी मेरे को महाराज जी ने बुला लिया। महाराज जी ने बुलाया तो मैंने उनको प्रणाम किया, और उनके तख्त के पास बैठ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरे सिर पे हल्का हल्का सा हाथ फेरना शुरू किया, और मेरे को जितना रिलीफ मिला, हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, पर बस समझ गए ये है बाबा जी, छोटी छोटी समस्याओं को भी समझने वाले बाबा जी। जय हो नीम करोली जी, जय हो नीम करोली जी, है ना। तो ये है। अब एक और है कि 1932 में जागदेव सिंह बाबा जी के दर्शन के लिए आए, और अपने एक सरदार दोस्त को भी साथ में लेके आए। बाबा जी ने ये जगदेव सिंह उनको बता चुके थे बाबा जी के वर्णनों के बारे में। बाबा जी तो इतने हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि बाबा जी बिना कुछ बोले भी क्वेश्चनों के आंसर दे देते हैं जो आपके दिमाग में हो। तो वो जो सरदार ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ पूछने की था उनके दिमाग में। उनके एक दोस्त था गेंदा सिंह, उनके बारे में पूछना चाहते थे, जिसका जो लड़का था वो लापता हो गया था।
लापता हो गया था क्योंकि वो अपनी बीवी के मृत्यु से बहुत दुखी था। खैर ये बाबा के पास पहुँचे, जैसे ही बाबा ने उनकी तरफ देखा तो बाबा ने बोला, तुम गैदा सिंह के बेटे के बारे में पूछने आए हो जो घर से भाग गया है ना। वो जो लड़का है वो गुरुद्वारे में है और किसी प्रीस्ट से, मतलब किसी उससे उसका वो भगत बनना चाहता है, उसका वो शिष्य बनना चाहता है, पर अमृतसर में है, पर उसने उसको शिष्य बनाने से मना कर दिया है क्योंकि उसके शिष्य बनाने के लिए उसकी मदर की उसको परमिशन की ज़रूरत होती है। तो ये बात सुन के उन्होंने गैदा सिंह को बताई ये बात, जो उस समय जेलर थे फ़ारुखाबाद में। तो वो फ़ौरन वहाँ पे गए और अपने बच्चे को वापस घर ले आए। ये है बाबा जी। जय हो बाबा जी। 1968 में राजेंद्र आनंद कैंची धाम आए अपनी माँ के साथ। हाँ, इनका नाम, ये फीमेल है, ये बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे ही बाबा ने उनको देखा तो उनकी माँ को बोला अपने लड़की की भाई शादी करा दो। और उन्होंने क्या किया, राजेंद्र को 2 रुपये दिए और भेज दिया। तो वो आश्रम से बाहर आए, उन्होंने हल्द्वानी के लिए बस पकड़ी कैंची से। कंडक्टर आया, कंडक्टर ने उनको टिकटें दी, पर तभी उन्होंने देखा उनके पास 2 रुपये कमी पड़ रही थी किराए की। तो उन्होंने, जो बाबा जी ने उनको जो 2 रुपये दिए थे उसको ऐड करके किराया पूरा किया। तो मतलब बाबा जी, अब ये है लीला, है ना। जय हो जय हो। तो घर पहुंच के कुछ ऐसा संयोग बना कि राजेंद्र की मैरिज हो गई। मैरिज हुई, फिर वो बाबा जी के दर्शन करने कैंची धाम आए तो बाबा जी ने 3 उंगलियां उठा दी और उसके बाद उनके 3 बेटे हुए। तो ये है चमत्कार। सब कुछ पता है बाबा जी को, सब कुछ पता है। एक देखिए, एक देखो, छोटी सी बात है, बड़ी कमाल की बात है, हैं, मतलब चमत्कार ही बोलेंगे। श्रीमती दुर्गा माई थी, उसके बेटे ने बीए एग्ज़ाम दिया था, पर वो बड़ा डिप्रेस था कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो उसकी माँ कैंची धाम आई और उसने ना अपने बाबा जी को अपने बच्चे की सिचुएशन बताई। तो उसने, बाबा जी ने जैसे ही उसको देखा तो बाबा जी हंस पड़े और बाबा जी ने फेल पास। तो वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे, डिवोटीज़ थे, वो भी हंसने लग पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो पास हो जाएगा और बैंक में उसकी जॉब लग जाएगी। खैर, लड़का पास हो गया और उसकी बैंक में जॉब भी लग गई। तो ये है बाबा जी का दूरदर्शिता। तो बाबा जी की अगर हम पे कृपा रही, हम सब पे कृपा हो बाबा जी की, मैं यही चाहूँगा। बाबा जी की ब्लेसिंग्स हम सब पे रहे और हमारे भी जितने टेंशन्स हैं हम भी उन चीज़ों से मुक्ति पाएँ। मैं अगले वीडियो में बाबा जी के कुछ और चमत्कार बताऊँगा। तब तक के लिए, है ना, प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम।